बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपसे लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर करने लगी हूं, जो रेस्टोरेंट से मिलता है आम, अगर हम घर में बनाते हैं तो वैसा बिल्कुल भी नहीं बनता। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो ऐसा क्या डालते हैं कि उनके पराठे बिल्कुल सॉफ्ट और लच्छेदार बनते हैं। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक किस्म के ये पराठे हम आज अपने किचन में तैयार करेंगे। आप इसको चाय के साथ ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, लंच में भी ले सकते हैं और डिनर पर भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। एक बाउल में ले लिया है 3 कप मैदा। ये छना हुआ मैदा है, आप इसे फाइन आटे से भी बना सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें शुगर जाएगी और हाफ़ ही टी स्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, जिससे हम केक वगैरह बेक करते हैं। एक अंडा ले लिया है, इसको फेंट लें अच्छे तरीके से और इसमें शामिल कर दें। 1 कप इसमें दूध जाएगा। दूध और अंडे से हमारे पराठे निहायत ही सॉफ्ट और मज़े के बनेंगे। बाहर से क्रिस्पी क्रंची बनेंगे और अंदर से ये लेयर्स से भरपूर होंगे। तमाम चीज़ें डालने के बाद हमने इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से गूंद लेना है। 1 कप पानी इसमें शामिल किया है मैंने और अच्छे तरीके से इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लें। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो थोड़ा थोड़ा पानी और करके मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी का यूज़ किया है। तो माशाल्लाह से 1.5 कप पानी में हमारा आटा जो है बहुत ही मज़े का सॉफ्ट सा गूंद कर तैयार हो चुका है। 1 से 2 मुट्ठी लगाएंगे इसको और इसको कवर लगाकर हम 10 मिनट तकरीबन के लिए छोड़ देंगे। काउंटर पर ही छोड़ दें 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसका हमने कवर उठाया है तो माशाल्लाह से ये अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पर 2 चम्मच मैंने घी के शामिल किए हैं। आप यहाँ पर मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ऑयल का यूज़ मत करिएगा, क्योंकि ऑयल से हमारे पराठे जो हैं वैसे नहीं बनेंगे जैसे कि घी से बनते हैं। अब अच्छे से घी को यहाँ पर आटे में मिक्स करके फिर से हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 5 मिनट के बाद इसके हम पेड़े तैयार कर लेंगे दरमियाने साइज़ के। अगर आपने बड़े पराठे बनाने हैं तो 3 कप मैदे से आपके 5 से 6 पराठे इजीली बन जाएंगे। अगर आप दरमियाने साइज़ के बना रहे हैं तो यहाँ पर 8 पराठे आपके इजीली बन जाएंगे। यहाँ पर मैंने तमाम पेड़े तैयार कर लिए हैं और इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है। 5 मिनट के बाद एक पेड़े को उठाना है और हाथ की मदद से इसको अच्छे से बेल लेना है। बेलन की मदद से इसकी एक पतली सी हमने रोटी तैयार कर लेनी है। रोटी पतली होनी चाहिए, तभी हमारे पराठे की लेयर्स उभर कर सामने आएंगी। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ये देखें, रोटी मैंने बेल ली है। अब हाथ की मदद से मेल्टेड घी है मेरे पास, ये इस पर अप्लाई कर देंगे तमाम रोटी पर। ऊपर से खुश्क मैदा हल्का सा डस्ट कर लेंगे ताकि हमारी लेयर्स जो हैं पराठे की वो बेहतरीन सी आएँ। अब दोनों किनारों को पकड़ना है और इसका एक पंखा सा बना लेना है, जैसे हम कागज़ का पंखा बचपन में बनाते थे, बिल्कुल वैसे ही बना लेना है। इसकी लेयर्स बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ऐसे ही करना है जैसे कि यहाँ पर मैं कर रही हूँ। ये पराठे चाय के साथ आप ले सकते हैं, आप इनको चनों के साथ या फिर आप इनको एज़ इट इज़ भी खाएं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। अचार के साथ भी आप इन पराठों को ले सकते हैं। लेयर्स बनाकर इनको हल्का सा प्रेस करके खींचती जाएं और 2 हाथों की मदद से इसको अपनी उंगलियों पर लपेट लें। बिल्कुल इसी तरह लपेटें जिस तरह के मैं लपेट रही हूँ। ये देखें, एक पेड़ा सा तैयार हो चुका है। अब तमाम ऐसे ही पेड़े हमने बना लेने हैं और इनको मज़ीद 10 मिनट रेस्ट पर देना है। तकरीबन 10 मिनट के बाद ये अच्छे से घुल चुके होंगे और बेहतरीन से सॉफ्ट हो चुके होंगे। अब इनको उठाना है और हाथ पर रख कर थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसको गोल से पेड़े की शेप दे देनी है। अगर आप ये टिप एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आपके पराठे बेहतरीन से लेयर से भरपूर बनेंगे। थोड़ी सी मेहनत और कोशिश से हम अपने घर पर ही बेहतरीन और मज़ेदार से पराठे तैयार कर सकते हैं। इसी तरह अब इन पराठों को भी हमने 5 मिनट रेस्ट पर देना है। 5 मिनट के बाद हमने इनको उठाना है। एक पेड़े को उठाएं और
बाकी के पेड़ों को हमने कवर लगाकर साइड पर रख देना है। पेड़े को उठाना है। अब यहाँ पर हमने खुश्क आटा मैदा वगैरह कुछ भी नहीं लगाना। काउंटर पर हल्का सा ही घी लगाएंगे ताकि हमारी लेयर्स बिल्कुल बेहतरीन सी बने। अब ना ही हमने इसको बेलन का यूज़ करना है और ना ही किसी और चीज़ का। इसको हाथ की मदद से हमने दबाते हुए प्रेस करते जाना है और हमारा पराठा बनकर रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेयर्स इसलिए भी हमारी पराठों की नहीं आती कि हम इस पर बेलन चला लेते हैं अपना फुल ज़ोर लगाकर, तो इसकी लेयर्स नहीं आती। इसकी थिकनेस मैंने थोड़ी सी मोटी रखी है, आप अगर चाहें तो पतला भी कर सकती हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा मोटा होगा तो इसकी लेयर्स बेहतरीन सी आएंगी। यहाँ मैंने तवे को पहले ही गर्म करने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसको पकाएं, बेहतरीन सा कलर आएगा और मज़ेदार से ये लच्छे पराठे बनकर तैयार होंगे। अब एक पराठा हमने यहाँ पर तवे पर डाल दिया है। अब 2 मिनट के बाद इसकी हमने साइड को चेंज करना है। जैसे ये हल्का सा पकना शुरू हो जाए, कलर वगैरह नहीं आना, तो हमने इसकी साइड को चेंज करना है। दोबारा से 2 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करना है। हल्की सी ये पकने की साइड पर चला जाए तो इस स्टेज पर हम इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 2 से 3 महीने के लिए हम इसको फ्रीज़ करेंगे। फ्रीज़ करने के बाद हमने इसको निकालना है और बस तवे पर लगाकर ऑयल, घी, मक्खन कुछ भी आप लगाकर इसको फ्राई कर लें तो ये मज़ेदार से हमारे फ्रोज़न पराठे बन जाएंगे। तो है ना 2 in 1, बहुत ही मज़े के और बहुत ही डिलीशियस ये बनकर तैयार होते हैं। चलें जी, अब हम इस पर घी अप्लाई करेंगे। लच्छा पराठे में घी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि घी ही डालने से इसकी लेयर्स मज़ीद उभर कर सामने आएंगी, तो यहाँ पर मज़ेदार सा और बेहतरीन सा हमारा पराठा बनकर रेडी हो जाएगा। इसी तरह तमाम पराठे हम अपने फ्राई कर लेंगे। तो जनाब हमारे यहाँ पर लच्छेदार, मज़ेदार और बेहतरीन से सॉफ्ट रेस्टोरेंट स्टाइल के लच्छे पराठे रेडी हो चुके हैं। ये देखें कितने ये सॉफ्ट और मज़े के लग रहे हैं और लेयर्स तो इसकी मत पूछें। मुंह में घुल जाने वाले ये पराठे हमने आज आपके लिए बनाए हैं। यकीनन आपको बहुत पसंद आए होंगे। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप अपने घरों पर ये लच्छे पराठे बनाएं और अपने बच्चों को एंजॉय कराएं। ये तो पराठों के शौकीन होते हैं, तो इस छुट्टियों में आप अपने बच्चों को लच्छे पराठे बना कर दें तो ये बहुत ही खुशी से और मज़े से खाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।